देखिए बहन, गुजरात का ये जानकारी जो अखबार में निकला वो है, और गुजरात में जो याचिका डाली गई थी समस्या को लेकर के, कई साल लगे हैं इन मामलों में, अब सुनवाई हुई है। तो अब यहाँ पर उसका लाभ सभी राज्यों की बहनों को मिलेगा, कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बताएंगे। और अच्छी बात यह है कि खाली नियमित करने को लेकर ऐसे ही बस नहीं कह दिया गया कि बहनें हकदार हैं और नियमित कर दी जाए। बकायदा कोर्ट ने कहा भी है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं, कम से कम उस तरह का पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। को बनाया जाएगा और उनके बराबर इनको पूरा मानदेय वेतन जो भी है वो भी दिया जाएगा। तो इनकी जीवन शैली अब बदल सकती है हाई कोर्ट के एक ये ऑर्डर के बाद से। अब इसी अनुसार अन्य राज्यों में भी अब उम्मीदें जगेंगी लोगों के मन में, या क्या पता केंद्र सरकार इसी फैसले के आधार पर सभी राज्यों को लेकर के भी पूर्णतः फैसला भी ले सकती है। तो अभी अगर प्रयास किए जाए इन चीजों के बाद गुजरात में जल्दी हो जाएगा। बाकी की जगह के भाई बहन भी केंद्र सरकार से, मोदी जी से भी प्रयास कीजिए समस्या समाधान को लेकर इन मामलों में, ताकि वो जो चीजें जल्दी हो सकती है वो ऐसे भी सभी स्टेटों में भी बाद में हो सकती हैं, बजाय कोर्ट कचहरी के चक्कर फिर काटने के, क्योंकि इन बहनों को ही काफी साल लग गया। अब आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर देखिए, ये है पूरा एक आर्टिकल जो कि यहाँ पर निकल करके आया है। इसका ये है हिंदी में रूपांतरण। पहले हिंदी वाला पढ़ देते हैं, उसके बाद इंग्लिश वाला पढ़ देंगे, क्योंकि हिंदी सुनने वाले काफी लोग हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया। ये यहाँ पर हिंदी रूपांतरण करने में इसका आर्टिकल ये बना, जबकि जो आर्टिकल आप देखिएगा जो आया है जो खबर में, वो क्या है, गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्ट्स गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब आंगनबाड़ी वर्कर इन रेगुलर सर्विसेज। तो यहाँ पर अभी इन मामलों में हम हिंदी का ही रूपांतरण आपको दिखाते हैं, ताकि आप सब भाई बहन अच्छे से चीजों को समझ पाए। सईद खान जी है जिनका एक ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में गुजरात में। अब देखिए क्या बातें हैं। बताया गया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इन महिलाओं यानी आंगनबाड़ी सहायिका, इनको लेकर के इनका जो पैसा है, वेतन है, वो बहुत ही कम दिया जाता है। जबकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है पैरामेडिक, परामर्शदाता, समन्वयक, पीआर प्रबंधक और इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य के रूप में काम करना पड़ता है। यानी काम देखा जाए तो कई तरह के कामों को बहनों के कंधों पर डाल करके कराया जाता, और सरकार बात कहती है कि ये मानसेवी है, ये समाज सेवी है। इस तरह का टैग लगाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं, जबकि काम ये कार्मिकों वाले लेते। आदेश निकालते हैं, पत्राचारों में भी साफ साफ लिखते हैं, ऐसा नहीं करोगे, वहां नहीं आओगे तो कार्रवाई कर देंगे। और ये चीजें रहती हैं, और बहनों को कभी बीएलओ बना करके रखा, कभी कुछ इस तरह के वो मामले देते रहते हैं। तो इन्हीं चीजों के संबंध में कहा गया, अहमदाबाद से खबर है, गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका केंद्रीय या राज्य कर्म जो है सरकार दोनों से। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कार्य बताइए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इनमें सिविल पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिससे गुजरात में 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें और साथ ही साथ देश भर में 24 लाख से अधिक और महिलाएं हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। 30 अक्टूबर को जारी एक आदेश में न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी जो सहायिका है, दोनों लोगों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करें और केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस के तहत उनकी नौकरियों के नियमितीकरण का परिणामी लाभ प्रदान करें। गुजरात में सरकारी सेवा में उनके समावेश का आदेश गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत ये किया गया था। उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका इनके वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतनमान में
समझो चतुर्थ और थर्ड श्रेणी के कर्मचारी 4-4.5 घंटे मुश्किल से काम करते, यानी 4 घंटे काम करते, और उसमें भी उनको पैसा 20,000 के ऊपर ही मिलता, न्यूनतम मजदूरी जितना ऊपर ही मिलता। इधर आंगनबाड़ी को आप देख रहे हैं कि कितने घंटे काम, दुनिया भर के काम और पैसा मिलता इतना कम। गुजरात में तो 10,000 मिलता आंगनबाड़ी को और सहायिका को 5,500, लेकिन और भी ऐसे स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, यहाँ पर तो 6,000 रुपया मानदेय केंद्र प्लस राज्य दोनों का मिला करके और 1500 PLI, यानी 7,500 रुपया केवल आप मानदेय PLI सब आप कह लो तब भी 7.5 होते। अब आप सोचिए कितना कम पैसा है और काम कितना ज्यादा। न्यायालय ने क्या कहा कि जबकि सरकार ICDS जैसे कार्यक्रम चलाने में गर्व महसूस करती है, वह श्रमिकों को बहुत कम भुगतान करती है, जबकि गुजरात और राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के बीच में मालिक और नौकर का रिश्ता है। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट के पोर्टल पर फैसला अपलोड होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति तैयार कर ले। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सरकारें इस संबंध में निर्णय नहीं ले लेती, याचिकाकर्ता तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतन पर वेतन पाने के भी हकदार है। यानी जब तक सरकार उनके नियंत्रीकरण को लेकर के कोई ढंग के ये यानी चीजों को नहीं करती, फैसला नहीं लेती, तब तक वहाँ के जो कार्यकर्ताएं हैं वो न्यूनतम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो लोग पैसा पाते हैं उतना न्यूनतम पैसा पाने की ये कार्यकर्ताएं हकदार हैं। तो बाकी निर्णय वो लेंगे। बहनों की तरफ से एक बढ़िया चीजें देखने को आज मिली है। हाईकोर्ट ने निर्देश 2015 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा दायर सैकड़ों याचिकाओं के जवाब में है, जो 10 साल से अधिक समय से काम कर रही थी और सेवा के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मांग कर रही थी। इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं ने भेदभाव और शोषण का भी आरोप लगाया है और अदालत से आग्रह भी किया है कि उन्हें ICDS योजना के तहत मानदेय पर नियुक्त करने की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि कार्यकर्ता सहायिका के साथ सरकारी कर्मियों के मुकाबले भेदभाव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जो उनके साथ किया जाता है उनके पारिश्रमिक की तुलना को देखते हुए, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका इनके कार्यों और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर स्पष्ट रूप से इन चीजों को भी देखा जा सकता है कि कैसे वो जिम्मेदारियां ये सारी चीजों को निभा रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक बढ़िया डिसीजन है। इन सब चीजों का सार यही है कि हाई कोर्ट में ये बहनों की सुनवाई हुई। अब इसी मामले में देखना ये है कि आगे सरकारें क्या निर्णय लेती हैं। बहुत सी उम्मीदें लोगों को इसके बाद जरूर लग जाएंगी और इन मामलों में केंद्र सरकार को फैसले लेने चाहिए। एक बहुत बड़ा ये सरकार का कदम होगा अगर देश की सभी 24 लाख 30 लाख जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं टोटल, अगर इन सबको लेकर न्यूनतम मजदूरी जितना कम से कम पैसा कर्मचारी की श्रेणी मिल जाए, अगर ये सरकार ने कर दिया तो 30 लाख परिवारों की जिंदगी भी संवरेगी और सरकार को इन 30 लाख परिवारों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। हर परिवार में 5 सदस्य भी न्यूनतम आप मान लो, तब भी आप सोच लीजिएगा 30 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितना बड़ा वोट बैंक है और कितना बड़ा एक तबका है जिसकी उपेक्षाएं आज से नहीं सन 1975 से होती चली आ रही है। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार ये फैसला बीजेपी पार्टी लेती है तो उनके लिए भी एक बड़ा कह सकते हैं कि रामबाण भी सिद्ध हो सकता है। अब देखना यही है सरकार क्या करती है इन मामलों में। कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, कोर्ट मान रहा है, हर कोई मानना, उसके बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो बहनें भी इन चीजों का विरोध भी करेंगी। सत्ताधारी सरकारों को भी इन चीजों का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर कौन है। और कोर्ट निर्णय दे रहा है तब भी सरकारें ना दे तो फिर कहीं न कहीं कई सवाल उनके इन कार्यशैलियों पर खड़े हो जाते हैं कि वो आखिर इन महिलाओं को सशक्त होते हुए क्यों देखना नहीं चाहते, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां आंगनबाड़ी खड़ी वहां सरकार खड़ी। तो ये क्या चीजें केवल चुनाव में वोट बैंक आंगनबाड़ी का लेने के लिए कही जाती है या फिर एक्चुअल में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर के सत्ताधारी सरकारें कोई ऐसे निर्णय लेंगी जो पार्टी के लिए भी अच्छे हो और जो बहनों के लिए भी अच्छे हो। अब देखना यही है, ये पूरा मैटर था। बाकी यहाँ पर आप देखिएगा क्या चीजें यहाँ पर आई, जो कि जस्टिस थे निखिल कुरेल जी, इन्होंने ही इनके ही आदेश से गुजरात की 1 लाख आंगनबाड़ी और देश की 24 लाख आंगनबाड़ी इन सबको लाभ होगा।
कोर्ट ने कहा है कि सरकार और आंगनबाड़ी के बीच में सीधा नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता है। आंगनबाड़ी को दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधा दी जाए। मिनी और जो है आंगनबाड़ी सहायता संगठन जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस निर्णय का भी स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग है कि तत्काल प्रदेश और देश की सभी आंगनबाड़ी को उनका वास्तविक हक अर्थात सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, ये सुविधाएं बहनों को दी जाए। ये सब मांगे बहनों की तरफ से की जा रही है। तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जो केंद्र और राज्य में सरकारी कर्मचारी के लिए पूरी तरह योग्य भी माना है और बहनों को ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर सरकार इन चीजों को लेकर अपना फैसला ले और जो कोर्ट का पोर्टल है उस पर भी चीजों को अपलोड करे। ये कुछ चीजें हैं जो देखने को अभी हाल ही में मिली है।